और तीसरी किस्म आपने बयान फरमाई, आपने फरमाया कि ख्वाब नबूवत के 46 अज्जा में से एक जुज है। तो मैंने बताया कि या रसूल अल्लाह, मैंने ये देखा है कि आपके जिस्म मुबारक का एक टुकड़ा काट कर मेरी झोली में डाल दिया गया है। अब तीसरा सवाल ये है कि अगर हमें वाकया ही कोई बुरा ख्वाब आए तो फिर क्या करें, उसके नुकसान से, उसके ज़रर से कैसे बचें। तो इस बारे में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम सामीन और नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक्सर लोग सवाल करते हैं ख्वाब की ताबीर के बारे में कि ये हमने ख्वाब देखी है तो इसकी ताबीर क्या होगी। तो आज हम इस वीडियो में ख्वाब के मुतालिक बात करेंगे। ख्वाब की कितनी अकसाम हैं, उसकी ताबीर कैसे करनी चाहिए, और अच्छे और बुरे ख्वाब में क्या फ़र्क है, और फिर अगर इंसान को कोई बुरा ख्वाब आए तो उसके ज़रर और नुकसान से कैसे बचा जाए। तो सबसे पहले इसकी इब्तदा हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से करेंगे। हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ख्वाब की 3 किस्में हैं। पहला, शैतान ख्वाब में डराता है ताकि इंसान गमगीन हो। दूसरी किस्म, इंसान दिन में जिन कामों का इरादा करता है, रात को वही काम इंसान ख्वाब में देखता है। यानी हम जिन कामों के बारे में दिन को सोचते हैं, रात को वही हम ख्वाब देखते हैं। और तीसरी किस्म आपने बयान फरमाई, आपने फरमाया कि ख्वाब नबूवत के 46 अज्जा में से एक जुज है। इससे सुनन इब्न माजा में 3907 नंबर पर रवायत किया गया है। तो जो तीसरी किस्म आपने बयान फरमाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ख्वाब वही की अकसाम में से एक किस्म है। और इसी पे हज़रत शेख इब्न अरबी रज़ियल्लाहु अन्हु का जो औलिया के बारे में फ़लसफ़ा है वो इसी पर बेस्ड करता है। तो अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हम इंशाल्लाह उसके बारे में बात करेंगे, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन अपने मौजू की तरफ आएँ तो सवाल ये है कि अच्छे और बुरे ख्वाब में कैसे फ़र्क किया जाए और उसकी ताबीर कैसे की जाए। तो इस बारे में ये जान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे ख्वाब जो बज़ाहिर बुरे होते हैं या परेशान कुन होते हैं, लेकिन दर हकीकत वो अच्छे ख्वाब होते हैं। अब इसकी दलील ये है कि हज़रत उम्मे फ़ज़ल बिनते हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि मैंने एक ख्वाब देखा और मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई। तो मैंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मैंने एक परेशान कुन ख्वाब देखा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने क्या देखा है। तो मैंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। तो आपने फरमाया कि मुझे बताओ। तो मैंने बताया कि या रसूल अल्लाह, मैंने ये देखा है कि आपके जिस्म मुबारक का एक टुकड़ा काट कर मेरी झोली में डाल दिया गया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने बहुत अच्छा ख्वाब देखा है। अल्लाह ताला मेरी बेटी फातिमा अलैहिस्सलाम को बेटा अता फरमाएगा और उसे तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाब की ताबीर फरमाई। अब बज़ाहिर ये ख्वाब परेशान कुन है, खौफ ज़दा करता है, लेकिन हकीकत में ये बहुत अच्छा ख्वाब है। और ये वही हदीस है कि जिसके बाद में आप फरमाती हैं कि मैंने इमाम अली मकाम को आपकी गोद में दिया तो मैंने क्या देखा कि आपकी आंखों से आंसू जारी हैं। तो मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, आप क्यों गमज़दा हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और उन्होंने मुझे ये खबर दी कि मेरे इस बेटे को करबला में शहीद कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल एक अलहदा मौजू है। हम अपने मौजू की तरफ आते हैं कि इसलिए बहुत सारे ऐसे ख्वाब जो बज़ाहिर आपको परेशान कुन लगते हैं, बुरे लगते हैं, लेकिन दर हकीकत वो अच्छे होते हैं। तो जब भी आप ख्वाब की ताबीर करें तो हत्तुल इम्कान उसकी अच्छी ताबीर करें और कुरान और सुन्नत के मुताबिक करें, या किसी ऐसे शख्स से ताबीर करवाएं जो कुरान और सुन्नत को जानता हो। अब तीसरा सवाल ये है कि अगर हमें वाकया ही कोई बुरा ख्वाब आए तो फिर क्या करें, उसके नुकसान से, उसके ज़रर से कैसे बचें। तो इस बारे में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छे ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं
اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ بس تم میں سے جب کوئی پریشان کن خواب دیکھے جو اسے غمزدہ کرے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ بائیں جانب تھوکے اور اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ایسے کر لے گا تو یہ خواب اسے ضرر نہیں پہنچائے گا، اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، اور یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ تو لہٰذا جب بھی آپ خواب کی تعبیر کریں، سب سے پہلے حتی الامکان جتنا ہو سکے اچھی تعبیر کریں، قرآن اور سنت میں جو تعبیریں بیان کی گئی ہیں اس کے مطابق کریں، اور اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جو اچھی تعبیر کرے اور قرآن اور سنت کے مطابق کرے۔ اب جہاں تک دوسرے خواب کا تعلق ہے، جو اچھے خواب ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بشارتیں دیتا ہے، یا جن کے بارے میں یہ آیا ہے کہ وہ نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے، تو اس پر صوفیاء کا حضرت شیخ ابن عربی رضی اللہ عنہ کا پورا فلسفہ بیسڈ کرتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم جلد ہی ایک ویڈیو بنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔